लिया और जो हमारी धमनी और शिराएँ थी वो पढ़ ली। अब जो हमने हमारा मेन पार्ट था उस परिसंचरण का, हृदय, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं, मानव हृदय। ठीक है। देखो बेटा, हमने तुम्हें बताया था कि जैसे हम पानी अपने ओवरहेड टैंक में पहुंचाते हैं तो जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, हमारी मोटर। मोटर जो है पानी को पंप करके कहाँ पहुंचाती है, हमारे टैंक में, और टैंक से जो है वो पूरे उसमें हमारे घर में सप्लाई होता है। ठीक इसी तरह जो हार्ट है हमारा, पंप करके सारे ब्लड यानी रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो ये बहुत मेन पार्ट है। तो आज हम पढ़ते हैं मानव हृदय के बारे में। देखो बेटा, मानव हृदय क्या होता है, यह रुधिर परिसंचरण का मुख्य भाग होता है। मैंने तुम्हें बताया कि जैसे मोटर मेन पार्ट होती है वैसे ये होती है। ये क्या होता है, 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। इसका भार कितना होता है, 300 ग्राम। 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा। ये वयस्क आदमी का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मुट्ठी के बराबर। अच्छा, अब जो हार्ट होता है ये मसल्स की बनी हुई बहुत सॉफ्ट चीज़ होती है। स्थित कहाँ होती है, पसलियाँ। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से क्या होता है, पसलियाँ, और फेफड़ों के बीच बाईं तरफ को थोड़ी सी होती है। ठीक है, फेफड़ों के बीच में होती है बाईं तरफ। तो अब इसको, ये बहुत नाजुक चीज़ होती है, तो इसको करने के लिए क्या होता है, ये एक चारों तरफ एक झिल्ली से ढका हुआ होता है। ठीक है, उसके बीच में दोहरा आवरण होता है, उसके बीच में एक लिक्विड होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। जो झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। और ये क्यों होती है पेरिकार्डियम, यानी कि इस पूरा जो हमारा हृदय होता है उसके ऊपर एक, समझ लो जैसे तुम कोई कांच की कोई चीज़ ला रहे हो, तुमने ऊपर से डिब्बा लगा दिया, डिब्बे के अंदर थर्मोकोल लगाते हो नहीं लगाते हो, कांच की सॉफ्ट चीज़ होती है तो उसके अंदर स्पंज रख देते हो, कागज़ के चीज़ें रख देते हो, छीलन रख लेते हो जिससे वो प्रोटेक्ट रहे। ऐसे ही हृदय को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, एक झिल्ली बनी होती है, डबल लेयर, उसके बीच में हल्का एक लिक्विड भरा हुआ होता है। इस झिल्ली को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, अब ये तो हमें पता लग गया कि बाहर से पेरिकार्डियम से घिरा होता है, डबल झिल्ली होती है, उसके बीच में एक लिक्विड होता है, उस झिल्ली को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। अब उस झिल्ली के अंदर क्या व्यवस्था होती है वो अभी हम बाद में देखेंगे। पहले अब ये कार्य क्या करता है, हृदय का कार्य होता है फेफड़ों से शुद्ध रक्त प्राप्त करना। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फेफड़ों से प्राप्त करना, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। यानी कि जो फेफड़ों से रक्त आया उसको कहाँ पहुंचाना, शरीर के विभिन्न अंगों तक, और अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में भेजना। ये इसके काम है क्या, कि पहले तो जो फेफड़ों से हमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त मिला है उसको तो एकत्रित करना, और एकत्रित करके जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। दूसरा काम है जो हमारा इस्तेमाल हो गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गई हमें, उसको फिर हार्ट इकट्ठा करना और फिर फेफड़ों पे भेजना। तो ये इसके 3 मेन काम होते हैं हार्ट के, हमारे हृदय के ये 3 काम हुए। अब इन 3 कामों के लिए इसको क्या क्या संरचना करनी पड़ती, क्या क्या संरचना होती है वो हम देखते हैं। देखो बेटा, 2 आलिंद व 2 निलय होते हैं। देखो बेटा, ये क्या होता है, ऊपर से थोड़ा चौड़ा होता है और नीचे से पतला होता है। और इसमें क्या होता है, 2 आलिंद व 2 निलय होते हैं। एक ये, एक बायां आलिंद और एक दायां आलिंद। ठीक, जैसे 4 चैम्बर हो गए, ऐसे बनाते हो हार्ट, ये समझ लो ये ऐसे हो गया 4 हिस्से। ठीक है, ये मिले हुए होते हैं। तो ये हो गया एक दायां, ये हो गया बायां आलिंद ऊपर का हिस्सा, और नीचे वाला हो गया निलय। नीचे वाला क्या हो गया, ये हो गया अलिंद और ये हो गया निलय, और ये हो गया अलिंद और ये निलय। नीचे वाला निलय, ऊपर वाला अलिंद। बाईं तरफ है तो बायां अलिंद
और बायां निलय, दाईं तरफ है तो दायां आलिंद और दायां निलय। ठीक है, ऊपरी भाग चौड़ा व निचली भाग पतला होता है, मैंने तुम्हें बताया ऐसे करके शेप होता है इसका। ठीक है, अब बेटा अगला बात क्या है हमारी, आलिंदों की भित्तियां पतली। आलिंद क्या होता है, ऊपर की हिस्सा होता है ये, ठीक। और निलय की जो होती हैं भित्तियां मतलब उसकी जो मसल्स होती हैं वो मोटी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो खून इकट्ठा हो रहा है और पंप कहाँ से हुआ, नीचे से, तो इनकी जो है इनको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो ये नीचे का हिस्सा इनका मोटा होता है। दोनों अलिंद अंतर अलिंद पट द्वारा अलग अलग होते हैं। ये जो होते हैं ना, ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा एक वॉल द्वारा अलग अलग होते हैं, पट द्वारा अलग होते हैं, ये दोनों अलग होते हैं। ये इससे अलग होता है और अलिंद निलय से अलग होता है। दाएं तथा बाएं अलिंद वाल द्वारा अपने अपने निचले दाएं और बाएं निलय से जुड़े होते हैं। ये जो है ना, ये अलिंद और ये निलय, ये क्या होता है, बीच में यहाँ पे जो है एक वॉल्व होता है। अभी पूरी स्थिति बताएंगे। ये वॉल्व, ये ऐसे करके वॉल्व होता है, ऐसे ही यहाँ पर एक वॉल्व होता है। तो यहाँ पे खून इकट्ठा होता है, उसके बाद नीचे जाता है। तो और ये वॉल्व कैसे होते हैं कि एक ही तरफ से खून जाए, जैसे ये नीचे आ गया, अब ये ऊपर नहीं जाएगा वापस। ठीक है, तो ये एक ही तरफ चलने वाले वॉल्व होते हैं। ये वॉल्व रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं, यानी वापस ना जाए, निलय में आ गया तो वापस अलिंद में ना जाए। ये वॉल्व इस तरीके के होते हैं। हृदय निरंतर फैलता और सिकुड़ता रहता है, ऐसे चलता रहता है। हृदय सिकुड़ने को प्रकुंचन यानी सिस्टोल तथा फैलने को अनुशीतलन या डायस्टॉल कहते हैं। ठीक है, यानी इसको क्या कहेंगे हम, जब सिकुड़ेगा प्रकुंचन और अनुशीतलन, जब फैलेगा तो अनुशीतलन। स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 से 75 बार स्पंदन करता है। ठीक है, प्रकुंचन से हृदय का आयतन, यानी जब सिकुड़ेगा नीचे का हिस्सा सिकुड़ जाएगा तो क्या होगा, आयतन घट जाएगा, तो अंदर जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, तीव्र वेग से धमनियों में चला जाता है, आर्टरीज में। अनुशीतलन में आयतन समान हो जाता है, जब वो ऐसे हो जाता है तो वह समान हो जाता है, तो फिर खून उसके अंदर भर जाता है, तो फिर जो है शिराओं द्वारा यानी वेन्स द्वारा इसमें रक्त वापस आ जाता है। अब बेटे यहाँ हो तुम देखो, ये हमारी हार्ट की आंतरिक रचना है। ठीक है, देखो ये जो तुम ये देख रहे हो नीचे वाले हिस्से, ये दो, ठीक, ये तो है हमारे क्या, निलय। ये बाईं तरफ है इसलिए बायां निलय, ये दाईं तरफ है इसलिए दायां निलय। ठीक है, और इसके ऊपर ये तुम देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये क्या है हमारा, दायां अलिंद, और ये क्या है, बायां अलिंद। ये जो ऊपर का हिस्सा है ये छोटा, ये दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा हमारा, बायां अलिंद। अब बायां अलिंद और दायां अलिंद किससे जुड़े होते हैं, अपने अपने नीचे अपने निलय से जुड़े होते हैं। निलय के लिए क्या पता है, बीच में एक वॉल्व होता है, ठीक है, जिससे यहां से खून जो है नीचे आ जाए। ठीक, ये खून नीचे आ जाए, ऐसे यहां पे होता है, ये खून नीचे आ जाए। अब जब ये सिकुड़ता है तो क्या होता है, जब दबेगा तो खून वापस जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इसमें चला जाता है। देखो ये भी, यहाँ पे भी वॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वॉल्व होते हैं, जो ऊपर नली जा रही है हमारी, धमनी जा रही है, इसमें भी वॉल्व होते हैं और इसमें भी वॉल्व होते हैं। तो इससे ये भी एक ही तरफ वाले वॉल्व होते हैं कि ये नीचे नहीं आने देंगे, एक बार ऊपर चढ़ जाएगा खून तो नीचे नहीं आएगा। अब देखो बेटा, खून आता कैसे, हम ये जानते हैं कि हमें शुद्ध रक्त कहाँ से मिलता है, फेफड़ों से। ठीक है, फेफड़े का मतलब पल्मोनरी, फेफड़ों से मिलता है हमें शुद्ध रक्त, और शुद्ध होता कहाँ है, फेफड़ों में। तो यानी कि खून हम लेंगे भी फेफड़ों को और वापस भी फेफड़ों को करेंगे, और फेफड़े कितने होते हैं, 2। तो अब देखो बेटा, पहले हमारा क्या हुआ, खून इधर से आया, ठीक है, इससे ये हमारा क्या आया, बाएं अलिंद में। ठीक है, बाएं अलिंद से क्या होगा, ये दाएं, ये कपाट के थ्रू क्या आएगा, बाएं निलय में आएगा, और जैसे ही सिकुड़ेगा तो ये यहाँ से होते हुए ये देखो, ये क्या कहलाती है, महाधमनी। देखो बेटा, जो भी हृदय से रक्त को बाहर ले जाए वो तो धमनी,
और जो रक्त को अंदर लाए वो कहलाती है शिरा। यानी कि धमनी का मतलब वेन, और धमनी का मतलब आर्टरी, धमनी का मतलब आर्टरी, और जो अंदर लाए वो वेन, यानी कि जो खून को बाहर ले जाएगी, ठीक है, चाहे वो गंदा खून हो चाहे वो शुद्ध खून हो, तो वो क्या कहलाएगी अपनी धमनी यानी आर्टरी। और जो खून को हृदय के अंदर लाएगी वो कहलाएगी हमारी वेन यानी शिरा। ठीक है, अब देखो ये खून क्या होगा, यहाँ से खून ये आएगा इस वॉल्व के थ्रू होता हुआ, ये महाधमनी, इसे आयोटा कहते हैं। ठीक है, इसे महाधमनी, ये देखो ये सब शरीर के अंदर पहुंच जाएगा, सब शरीर में बंटवारा इसका हो जाएगा। अब क्या होगा, जो नीचे वाली धमनी इसको हम कहते हैं निम्न महाशिरा, क्या कहते हैं, निम्न महाशिरा। ठीक है, निम्न महाशिरा से जितना भी हमारा डीऑक्सीनेटेड खून है यानी कि जो अशुद्ध रक्त है वो इसमें आ जाएगा, और इससे होता हुआ ये यहाँ से होता हुआ ये फिर इसके अंदर जाएगा। अब यहाँ पे फिर वॉल्व खुल जाएगा। अब वॉल्व खुल के क्या होगा बेटे ना, जैसे ये फिर दबेगा तो क्या होगा, जो अशुद्ध खून होगा वो इसको कहते हैं, क्योंकि ये खून को कहाँ ले जा रही है, बाहर ले जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी, धमनी। भले ही नीली है लेकिन क्या कहलाएगी, धमनी, क्योंकि ये अशुद्ध खून को बाहर ले जा रही है। इसको हम कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी। अब ये दो हिस्सों में हो गई, एक चली गई भाई दाईं तरफ और एक, दो फेफड़े होते हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। ठीक है, तो ये जो है ये फिर फेफड़ों में पहुंच जाती है, और फेफड़ों से फिर शुद्ध रक्त उसी प्रक्रिया से होता हुआ यहाँ जाता है, फिर वही प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ऊपर से खून आता है हमारा, क्या, उच्च महाशिरा।